हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौर्य और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि एकदम परफेक्ट तरीके से हम इंटरस्टिशियल ऐड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिस भी एक्टिविटी में हमें इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराना होता है उसी एक्टिविटी में हम इंटरस्टिशियल शो कराने का कोड लिखते हैं या फिर लोड करने का कोड लिखते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन सब में हम कोड लिखते हैं कि हमारा इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो, देन कोई भी बटन क्लिक करे तो शो हो जाए। तो ऐसे में जब भी यूजर आएगा, हो सकता है यूजर आया फिर एक्टिविटी से एग्जिट कर गया बिना ऐड लोड हुए, या फिर बिना ऐड लोड हुए बटन पे क्लिक कर गया। क्योंकि ऐड लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो इंटरनेट का डेटा खर्च करता है, तो हो सकता है यूजर का जो स्पीड है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो, तो उसको लोड होने में 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए। ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी कि पेज व्यू हमारा बढ़ता जाएगा। आपने एडमोब के अकाउंट में देखा होगा कि वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक पेज व्यू आता है, एक आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है कि एड्स को कितनी बार देखा गया है, और पेज व्यू क्या होता है कि हमारे एड्स यूनिट आईडी को लोड करने के लिए, मतलब कि ऐड को लोड करने के लिए कितनी बार हिट किया गया हो, वो आता है पेज व्यू में। जैसे मान लीजिए जो भी हमारा मेन एक्टिविटी है उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी में हमने क्या किया है कि ऐड को लोड कराया है और उसमें एक बटन लगा दिया है, जिस बटन पर क्लिक करते ही जो भी हमारा ऐड रहेगा वो शो करेगा। देन एग्जिट करते हैं, मतलब कि डिसमिस करते हैं, जो भी हम आगे का काम रहेगा वो हम करा देंगे। ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो भी उस एक्टिविटी में हमने ऐड लोड होने का कोड लिखा था, ऐड तो हमारा लोड हो रहा है या फिर लोड हो भी चुका होगा, लेकिन वो ऐड अब शो नहीं करेगा क्योंकि यूजर वहाँ से उस एक्टिविटी से ऑलरेडी बैक आ चुका है। अब दोबारा अगर उस एक्टिविटी में यूजर जाएगा तो उसमें हमने फिर से कोड लिख रखा है लोड करने का, तो फिर से ऐड लोड करेगा। तो ऐसे में बार बार सिर्फ और सिर्फ पेज व्यू बढ़ेगा। अगर किसी भी यूजर का नेट थोड़ा सा स्लो है तो बार बार सिर्फ और सिर्फ पेज व्यू बढ़ेगा, इंप्रेशन आपका नहीं आएगा। तो इससे क्या होती है कि जो हमारी रेवेन्यू होती है वो तो घट ही जाती है, और जो भी हमारा मैच रेट रहता है वो भी कम होने की वजह से एडमोब अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, जैसे कि जो भी हमारी मेन एक्टिविटी हो, जैसे ही ऐप को हम खोलें, जो भी पहले एक्टिविटी लॉन्च कर रहे हैं वहीं पे हम ऐड का लोड होना स्टार्ट करवा दें। देन लोड होने के बाद क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि ग्लोबल वेरिएबल होगा, उसको हम किसी भी एक्टिविटी से एक्सेस कर सकें। तो एक वेरिएबल बना देंगे इंटरस्टिशियल ऐड का। देन जैसे जो भी हमारे बैकग्राउंड में ऐड लोड हो रहा है, लोड होने के बाद उसी ग्लोबल वेरिएबल में सेट कर देंगे। देन अब उस वेरिएबल को हम किसी भी एक्टिविटी में अपनी यूज कर सकते हैं। लोड होने का काम हमने पहले ही कर दिया है, अब लोड होने का काम जितना भी होगा वो पहले ही होता रहेगा, और यूजर जो भी जितनी भी एक्टिविटी हैं उतने में घूमता रहेगा। वो चाहे जितनी बार आए जाए, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि पेज भी तो पहले ही बच गया। देन अगर ऐड लोड हुआ भी रहेगा तो किसी भी एक्टिविटी में अगर हमने इम्प्लीमेंट किया है तो ऑलरेडी ऐड तो लोड हुआ है। जैसे यूजर उस एक्टिविटी में गया, बटन प्रेस किया, फटाक से आ जाएगा ऐड हमारा, क्योंकि लोडिंग का काम हमने वहाँ किया ही नहीं। लोडिंग का काम हमने पहले ही करके रख लिया है। जो भी ऐड का लोड का काम होगा उसको हमने ऑलरेडी लोड करा के किसी वेरिएबल में सेट कर दिया है। देन अब उस एक्टिविटी में जाएगा तो फटाक से हम ऐड शो करा देंगे। तो वहाँ पे लोडिंग का काम बचा, हमारा पेज व्यू घटा, और इम्प्रेशन ऐसे में बढ़ेगा और आपकी रेवेन्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरस्टिशियल ऐड को लोड कराना है कि बाकी जितने भी एक्टिविटी हैं उन सब में हम यूज कर सकें सेम लोडिंग का कोड। जितनी भी एक्टिविटी रहेंगी सेम कोड का हम यूज करके सब में अपने इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराएंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, बिल्ड ग्रेडल में जो डिपेंडेंसी होती है उसको ऐड कर रखा है, मैनिफेस्ट में जो मेटा टाइप होता है उसको भी ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि मेन एक्टिविटी है। आप चाहें तो इसको स्प्लैश स्क्रीन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ऐप में स्प्लैश स्क्रीन है तो लोडिंग का काम आप स्प्लैश से ही स्टार्ट करवा दें। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पैकेज बना लेना है। पैकेज या फिर आप डायरेक्ट क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लेते हैं एड्स के नाम से। देन इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंटरस्टिशियल ऐड का। तो यहाँ पे पब्लिक और स्टैटिक दोनों रखना है, ताकि किसी दूसरी एक्टिविटी या फिर क्लासेस से हम इसको एक्सेस कर सकें। देन यहाँ पे आप लोग को लिखना है इंटरस्टिशियल ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड। उसके बाद यहाँ पे लोड का जो भी हमारा मेथड रहता है उसको क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लोड इंटर। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट
देन यहाँ पे जो भी लोड का कोड होता है उसको हम एडमोब से ले लेंगे। यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लोड का कोड आपको मिल जाएगा ऐड रिक्वेस्ट से। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन से टोटल कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जितनी भी क्लासेस आ रही हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेंगे हम। देन यहाँ पे जो दिस आ रहा है, दिस की जगह पे हमें इस कॉन्टेक्स्ट को सब जगह पास कर देना है। तो यहाँ पे जो भी लोडिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको एड्स यूनिट आईडी अपनी चेंज करनी होगी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहीं पर आप अपनी एड्स यूनिट आईडी को स्ट्रिंग से भी ले सकते हैं। सिंपली से आपको करना क्या है, जैसे नॉर्मली आप करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, देन यहाँ पे जो भी आपने नाम रखा, जिस भी नाम से आपने जो भी एड्स यूनिट आईडी रखी है उसको यहाँ पे आप डाल देंगे। तो फिलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला यूज करते हैं। देन यहाँ पे लोडिंग का काम था, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे क्या कि एक अपनी एक्टिविटी क्लास को क्रिएट करेंगे। एक्टिविटी क्लास क्या होती है, बिना लेआउट की एक क्लास जिसमें हमने यहाँ पे ऐप कंपार्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रखा हो। तो उसके लिए यहाँ पे चलेंगे और डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे, या फिर आप इसके लिए पैकेज में क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जावा क्लास में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मेन ऐप के नाम से। आप जिस नाम से चाहें उस नाम से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेन ऐप के नाम से इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसमें एक्सटेंड करेंगे अपने ऐप कंपार्ट एक्टिविटीज़ से। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑन क्रिएट का मेथड होता है उसको हम ओवरराइड कर लेंगे ऑन क्रिएट का। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट में जो भी हमने इंटरस्टिशियल ऐड के लोड का कोड लिखा है उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा मेन ऐप है इसकी ऑन क्रिएट में लिखेंगे हम एडमोब डॉट लोड इंटर, जिससे कि जो भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड रहेगा वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो मेन ऐप डॉट डिस इसके अंदर पास कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारा कोड लोड का काम था वो भी कंप्लीट है। देन यहाँ पे जो भी हमारा लोडिंग का कोड था यहाँ से हमने उसको पुश कर दिया, मतलब कि यहाँ से हमने हिट कर दिया है। अब इसको करना क्या है, जो भी हमारी पहली लॉन्च एक्टिविटी है, जैसे ही ऐप खोला जाए जो सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च हो रही है वहाँ पे हमें क्या करना है। जैसे आपके केस में आपका स्प्लैश स्क्रीन हो सकता है, मेन एक्टिविटी हो सकता है, या फिर आप कोई और एक्टिविटी पहले लॉन्च कर रहे हैं। जो भी एक्टिविटी आप सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसको हम सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो हमारा रहेगा मेन ऐप उसको एक्सटेंड करेंगे। ऐप कंपार्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड न करके डायरेक्ट हम मेन ऐप को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मेन ऐप एक्सटेंड करता है हमारी ऐप कंपार्ट एक्टिविटी को। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारा पहले लॉन्च होने वाला एक्टिविटी है उसमें हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा हिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी हमारा ऐड है वो हमारा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा पहले ही एक्टिविटी से, चाहे वो एक्टिविटी एग्जिट हो गया हो या फिर स्प्लैश स्क्रीन से मेन एक्टिविटी में आ गए हों और स्प्लैश स्क्रीन में हमने लोडिंग का कोड लिखा था, मतलब कि मेन ऐप को एक्सटेंड किया था, फिर भी बैकग्राउंड में हमारा जो ऐड है वो लोड होता रहेगा। तो आप इसको स्प्लैश में कर सकते हैं, या फिर जो सबसे पहले लॉन्च की जा रही है एक्टिविटी आप उसमें इसको एक्सटेंड कर लीजिए। एक्सटेंड करने के बाद क्या करना है, जो भी हमारा ऐड है वो तो लोड होना अब स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम किसी भी अदर एक्टिविटी में ईजिली यूज कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ इस इंटरस्टिशियल ऐड को यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि लोडिंग का काम हमने कर लिया है। लोड होने के बाद इसी में हमारा सारा कंटेंट ऐड का सेट किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मेन एक्टिविटी है, इसके अंदर हम एक सिंपल सा बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन। देन इसको रैप कंटेंट रखते हैं। देन सबसे पहले इसको सेंटर कर लेते हैं और इसमें एक टेक्स्ट दे देंगे अपना सो एड्स के नाम से, और यहाँ पे इसको एक आईडी देते हैं सो एड्स के ही नाम से। देन इसको मेन एक्टिविटी में अपने यूज करते हैं। सबसे पहले बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी और डॉट आई डी डॉट सो एड्स। देन इस पर क्लिक लिस्नर सेट करेंगे, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्लिक लिस्नर था वो हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कंफ्यूज होंगे कि जिसमें मेन ऐप हमने एक्सटेंड किया है उसी में बस हम अपने इंटरस्टिशियल ऐड को शो करा सकते हैं। नहीं, आप जितने भी एक्टिविटी में जाएं, भले ऐप कंपार्ट को एक्सटेंड करता हो, आप उसमें भी अपने इसी इंटरस्टिशियल ऐड को यूज कर सकते हैं।
फिलहाल हमारे पास एक ही एक्टिविटी है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर भी एक स्प्लैश एक्टिविटी ही क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी में जाएंगे और इम्पिटी एक्टिविटी लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्प्लैश एक्टिविटी, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे हमने स्प्लैश एक्टिविटी लिख दिया। उसके बाद चलेंगे अपने मैनिफेस्ट में और जो पहली लॉन्च एक्टिविटी है उसको हम मेन एक्टिविटी से स्प्लैश एक्टिविटी कर देंगे और जो हमारा स्प्लैश एक्टिविटी नॉर्मल है उसको हम मेन एक्टिविटी कर देंगे। देन यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और जो भी हमारा स्प्लैश एक्टिविटी रहेगा और सबसे पहले होगा तो यहाँ पे हम एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। देन यहाँ पे रन करेंगे और इसको 2 सेकंड के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सेकंड बाद जो भी हमारी एक्टिविटी रहेगी उसको हम लॉन्च करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ से अपने मेन एक्टिविटी में हम चले जाएंगे 2 सेकंड के बाद और इसको हम फिनिश भी कर देंगे यहाँ से, ताकि बैक आने पे फिर से स्प्लैश ना लॉन्च हो जाए। और यहाँ पे स्प्लैश को जानने के लिए हम यहाँ पे स्प्लैश लिख भी देंगे, इसको रिलेटिव कर देते हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देन दोबारा आप किसी भी एप्लीकेशन में बड़ी ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू लेंगे, एक रैप कंटेंट और इसमें एक टेक्स्ट सेट कर देंगे स्प्लैश करके और उसको सेंटर इन पेरेंट कर देंगे, जिससे कि एकदम सेंटर में आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या है कि हमने सबसे पहले एक स्प्लैश एक्टिविटी बनाई है जो कि सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। हमने इस जो भी हमारी मैनिफेस्ट है उसमें इसको लॉन्चर एक्टिविटी सिलेक्ट कर दिया है। तो स्प्लैश सबसे पहले लॉन्च होगी। स्प्लैश में हमने कुछ नहीं रखा है, बस सिंपल सा एक टेक्स्ट व्यू। 2 सेकेंड बाद इस स्प्लैश स्क्रीन को एग्जिट करके हमारा जो भी ऐप रहेगा मेन एक्टिविटी की ओर बढ़ जाएगा, मतलब कि मेन एक्टिविटी रिलीज हो जाएगा। अब मेन एक्टिविटी में एक्सटेंड करेगा हमारा ऐप कंपार्ट एक्टिविटीज। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी पहली लॉन्च एक्टिविटी है उसके अंदर हमें मेन ऐप एक्टिविटी को एक्सटेंड करना है। अपने जो हमारा सबसे पहले लॉन्च हो रहा है एक्टिविटी उसमें हमने मेन ऐप को एक्सटेंड किया है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही हमारा जो ऐप रहेगा वो लॉन्च किया जाएगा तो स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहले चलेगा और उसके अंदर एक्सटेंड है हमारा मेन ऐप, और मेन ऐप के ऑन क्रिएट होते ही जो भी हमारा एडमोब का इंटरनेशनल ऐड रहेगा वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि लोड होते ही जो भी हमारा ये एडमोब का इंटरनेशनल ऐड जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद कोई मैटर नहीं करता, हम चाहे जिस भी एक्टिविटी में हों उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अब हम आ गए हैं अपने मेन एक्टिविटी में। अब हमें एडमोब से कोई भी तामझाम नहीं है, लोड कराने का काम, एक्सटेंड करने का कुछ नहीं। जितनी भी एक्टिविटी में हो आप नॉर्मली ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि सबसे पहले अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा इंटरनेशनल ऐड लोड हो चुका है तब क्या करें। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़ कंडीशन, और अब यहाँ पे करेंगे क्या कि जो हमारा एम इंटरनेशनल ऐड का वेरिएबल होता है उसको तो हम नॉर्मली करते क्या हैं कि यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहीं पे लोड करते हैं, देन यहीं पे यूज करते हैं। लेकिन हमने किया क्या है कि हमने क्रिएट किया है, अब जो भी हमारा एडमोब क्लास है इसमें लोड किया है, क्रिएट किया है, सारा कुछ इसमें हो रहा है और उसको यहाँ पे हिट किया, मतलब कि यहाँ पे जो भी लोडिंग का हिट किया है यहाँ से हमने किया है मेन ऐप से, और इस मेन ऐप को एक्सटेंड किया है अपने स्प्लैश एक्टिविटी में। देन यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने मेन एक्टिविटी में। सारा अलग अलग काम हो रहा है। हमने एक एडमोब का क्लास बनाया, उसके अंदर लोड का कोड लिखा और इंटरनेशनल ऐड का जो भी हमारा वेरिएबल था उसको क्रिएट कर लिया। एक और एक्टिविटी क्लास बनाई जो कि मेन ऐप के नाम से है, उसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा लोडिंग का काम था उसको स्टार्ट करवा दिया है। उसके बाद एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई। स्प्लैश स्क्रीन में हमने क्या किया कि जो हमारा लोडिंग का एक्टिविटी था, मेन ऐप एक्टिविटी था, उसको हमने क्या किया कि एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि मेन ऐप में जो भी ऑन क्रिएट के मेथड में जो भी कोड आएगा उसको रन कर देगा एक बार बैकग्राउंड में। तो एक ही बार हमें रन कराना है तो बैकग्राउंड में रन होता ही रहेगा, भले ही स्प्लैश स्क्रीन एग्जिट हो जाए। स्प्लैश स्क्रीन से मेन एक्टिविटी में आ जाएंगे तब पर भी जब तक लोड नहीं होगा तब तक हमारा लोड का काम होता रहेगा। तो बैकग्राउंड में जो भी हमारा ऐड है वो लोड होता ही रहेगा, चाहे जितनी भी एक्टिविटी में यूजर आया जाए। ठीक, तो जैसे ही लोड कंप्लीट हो जाए, जैसे कि अगर हम हैं अपने मेन एक्टिविटी में और ऐड हमारा लोड हो चुका है, तो ऐसे में हम करेंगे क्या कि जो हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे
इसको यूज कर सकते हैं इजीली। नॉर्मल हम यहाँ पे जो यूज करते हैं उसकी जगह हम यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज करेंगे, क्योंकि इसी वेरिएबल में सारा कुछ हमने सेट कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पे लिखेंगे एडमूव डॉट इंटरशियल ऐड का जो भी वेरिएबल था वो हमें मिल गया। देन जैसे नॉर्मली हम करते हैं वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाए, अगर ये नल ना हो तब हमें ऐड को शो कराना है, एल्स में हमें एक टोस्ट कर देना है, या फिर जो भी आप अपना टास्क करना चाहते हैं, जो कि हमारा ऐड अगर लोड नहीं हुआ रहेगा तब परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम एक टोस्ट रख देते हैं, एड्स नॉट लोडेड। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारा ऐड अगर लोड हुआ रहे तो एडमोब डॉट इंटरशियल ऐड डॉट शो ऐड देने अपने इसमें मेन एक्टिविटी को पास कर देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। देन यहाँ पे इस पर फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक लगा देंगे, जिससे कि हमारा डिसमिस वगैरह पता चलता रहेगा। एडमोब डॉट इंटरशियल डॉट सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, नहीं फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक। उसके बाद इसके अंदर ऑन डिसमिस का हम ले लेंगे। तो आ गया हमारा सारा कोड। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमने लोड कराया, हमने किसी दूसरी एक्टिविटी में शो कराया, मतलब लोड किसी और एक्टिविटी में जो सबसे पहले लॉन्च हो रही है उसमें लोड का काम कर लिया, और शो करने का काम हम बाकी कितनी भी एक्टिविटी में करना चाहें उसमें कर सकते हैं। ऐसे बार बार एड्स को लोड कराने का काम खत्म, बार बार डेटा को यूज करने का काम खत्म, पेज व्यू बढ़ जाने का दिक्कत खत्म। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि हम लोडिंग का काम एक बार कर रहे हैं, उसको यूज कहीं पर भी उसके बाद करेंगे। देन यहाँ पे करेंगे क्या, जो भी हमारा इंटरशियल ऐड है अगर वो डिसमिस कर दिया जाए, देन यहाँ पे आप अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐड को फिर से रिलोड भी करा सकते हैं। एक बार डिसमिस हो गया तो उसमें जो भी कंटेंट था हमारे इंटरशियल ऐड के वेरिएबल में वो खत्म। देन यहाँ पे इसको हम फिर से रिलोड करा सकते हैं। रिलोड कराने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सा एम एडमोब डॉट एम इंटरशियल ऐड, सबसे पहले नल जो सेट करते हैं वो सेट कर देंगे। देन एडमोब डॉट लोड इंटर, देन कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी को पास कर देंगे, सिंपल। देन ऑन डिसमिस में जो भी अपना कोड आप लिखते हैं उसको कोड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे यार डिसमिस किया जाए जो भी कोड आप रन कराना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हम सबसे ज़्यादा एड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मेरा खुद का ऐप हो, चाहे मैं प्रोफेशनल वे से किसी क्लाइंट का ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से एड्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ। और ये तरीका सबसे बेस्ट है। इससे क्या होता है कि जो हमारा ऐड होता है वो काफ़ी बेटर तरीके से लोड भी हो जाता है, काफ़ी बेटर तरीके से शो भी हो जाता है, इंप्रेशन बढ़ते हैं, पेज भी बार बार ज़्यादा न हो के हमारा मैच रेट नहीं गिरता, तो इंप्रेशन ही इंप्रेशन आते हैं काफ़ी बेटर तरीके से। अब किसी यूजर का एकदम स्लो नेट है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ठीक ठाक है तो लोडिंग का काम हम पहले से स्टार्ट कर देंगे, देन किसी भी एक्टिविटी में हम शो कराते चले जाएंगे। अब यही शो कराने का काम आप किसी भी एक्टिविटी में कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। उसके बाद इस एप्लीकेशन को रन करके मैं आप सबको इसका डेमो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया स्प्लैश स्क्रीन, देन 2 सेकेंड बाद जो भी हमारी मेन एक्टिविटी थी वो लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद जो भी हमारा ऐड लोड होने का काम तो हमने स्प्लैश स्क्रीन में कर लिया था, मेन एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ शो कराने का काम किया है। तो जैसे हम इस शो ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा ऐड रहेगा वो फटाक से शो हो जाएगा। इसी तरीके से जब भी हमारा ऐड का लोडिंग का काम होता है उसको अगर हम बैकग्राउंड में छोड़ देंगे, उसके बाद जैसे ही लोड होगा उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम कहीं भी यूज करें, किसी भी एक्टिविटी में इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोड तो हमारा बैकग्राउंड में हो रहा है। इससे बार बार लोड करने का, हर एक एक्टिविटी में लोड करने का जो भी कोड होता है वो कम हो जाएगा, पेज भी कम हो जाएगा और इंप्रेशन काफ़ी अच्छे आने लगेंगे। तो आई होप कि सारा कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जितना भी ये कोड है आपको मेरी इस ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। आप इजीली सारा का सारा कोड इस ऐप से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे लर्न के सेक्शन में इम्प्लीमेंट एड्स के नाम से एक कैटेगरी मिलेगा, उसी में आपको ये कोड मिल जाएगा। जस्ट अभी इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।